students, today I am going to tell you about chapter 1 of class 6, The Village School. As you can know about the name, The Village School means एक स्कूल जो गांव में खुलता है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द रिफ्लेक्ट. हर चैप्टर में आपको ये रिफ्लेक्ट वर्ड सबसे पहले मिलेगा. इसका मीनिंग जानते हैं क्या होता है. रिफ्लेक्ट वर्ड लिया है रिफ्लेक्शन से. रिफ्लेक्शन मीन्स होता है प्रतिबिंब करना या देखना या फिर शॉर्ट व्यू. तो समरी हर चैप्टर की आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए मैंने समझा कि आपको बताना ज़रूरी है. इसका मतलब लेट्स रीड अबाउट रिफ्लेक्ट. ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एजुकेशन. हर बच्चे को ये राइट होता है, अधिकार होता है कि वो पढ़े. स्टिल मैनी अनफॉर्चुनेट वंस डोंट इवन रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन. लेकिन फिर भी कुछ बच्चे दुर्भाग्यवश उनको प्राथमिक शिक्षा भी नसीब नहीं होती है, प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय तोताराम. इस स्टोरी को पढ़ते हैं जो एक यंग बॉय के ऊपर है जिसका नाम है तोताराम. हु सीक्रेटली गोज़ टू स्कूल. जो चुपचाप बिना बताए स्कूल जाता है. एंड लेटर ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन हिज पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट इट. और बाद में वो पेरेंट्स की राय को बदल देता है. पेरेंट्स की राय को क्यों बदल देता है? जब पहले स्कूल आता है तब उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में एग्री हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो चुपके से स्कूल जाता है और उसके बाद वो पढ़ना लिखना सीख जाता है. तो ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और उनको समझ में आता है कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है. तो आइए इस बहुत ही प्यारी और शिक्षाप्रद स्टोरी को पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड समझते हैं. Something new had come to the village of Indora in India. कुछ नया आया था कहाँ पर? इंडिया यानी भारत के एक गांव में जिसका नाम था इंदौरा. इंदौरा में कुछ नया आया था. ये नया क्या था? ये था स्कूल. और ये था स्कूल. द पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ तोताराम्स हाउस. जो लोग थे वो तोताराम के घर के बाहर बैठे हुए थे. एंड टॉक्ड अबाउट इट. और इसके बारे में बात कर रहे थे. किसके बारे में? स्कूल के बारे में जो गांव में आया था. अंटिल द मून रोज. जब तक कि चांद नहीं निकलता था, तब तक निकल रहा था, तब तक वो बात करते जा रहे थे. एंड टच द टिप्स ऑफ द बाम्बू ब्रांचेस विथ सिल्वर. और बांस की ब्रांचेस को छूते जा रहे थे और बात करते जा रहे थे. तोताराम एंड हिज फ्रेंड बाला. तोताराम और उसका मित्र बाला. हु शुड हैव गॉन टू बेड. जिन्हें बेड यानी बिस्तर पर जाना चाहिए था. क्रेप्ट यहाँ वर्ड आया है. क्रेप्ट का मीन्स होता है चुपके से, बिना दिखे, बिना आवाज़ किए किसी की बातों को सुनना और आ जाना. तो क्रेप्ट मीन्स होता है बिना दिखे और बिना सुनाए अपने आप को आ जाना. मतलब चुपके से वो पीछे आ गए थे. किसके पीछे? क्रेप्ट बिहाइंड द सर्कल ऑफ ग्रोन अप पीपल. बड़े लोगों का सर्कल जो बना हुआ था, जो बातें कर रहे थे स्कूल के बारे में, उनके पीछे वो आ गए थे और उनकी बातें सुन रहे थे. दे हर्ड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्कूल टीचर हैड कम फ्रॉम द सिटी. उन्होंने सुना कि पहली बार एक स्कूल टीचर हमारे गांव में, शहर से आया है. एंड शी आया है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो फीमेल टीचर है, तो वो आई है. एंड शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ स्कूल इन द विलेज. और वो हमारे गांव में एक स्कूल स्टार्ट करने वाली हैं. दैट डे शी हैड गॉन फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग द विलेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. और उस दिन वो घर जाने वाली थी और विलेज पीपल यानी गांव के लोगों को शिक्षा के बारे में, स्कूल के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए. तो तोताराम वॉज, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. तोताराम वॉज एफ्रेड ऑफ दिस स्ट्रेंज प्लेस कॉल्ड स्कूल. और तोताराम एफ्रेड मीन्स होता है डरना. तो तोताराम जो है वो एफ्रेड हो रहा था, डर रहा था इस स्ट्रेंज प्लेस से, मतलब अजीब ही स्थान से जिसका नाम था स्कूल. देन ही हर्ड हिज फादर से. फिर उसने अपने पिता को सुना कि आई नीड माई सन इन द फील्ड्स
तो उसने अपने पापा को बात करते हुए सुना और उसने सुना कि वो कह रहे थे कि मैं अपने पुत्र को मैदान यानी फील्ड में चाहता हूँ जहाँ पे गायों की देखभाल की जाती है। तो मैं अपने पुत्र को स्कूल नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं उसे गाँव मैदान में ही रखूँगा जहाँ पे वो गायों की देखभाल करेगा। तोताराम फेल्ट रिलीव्ड। तो तोताराम ने क्या महसूस किया? रिलीव्ड मीन्स होता है आराम फील करना, रिलैक्स फील करना। तो उसने ये महसूस किया कि रिलैक्स हो गया वो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द विलेज क्रायर बीट द बिग ड्रम। लेकिन अगली ही सुबह विलेज क्रायर मीन्स होता है एक पर्सन जो गांव में कुछ अनाउंस करने के लिए, सूचना देने के लिए ड्रम को पीटता है और अनाउंस करता है एक न्यूज़ को। तो अगले ही दिन एक विलेज क्रायर ने अपना ड्रम को पीटा और एक न्यूज़ दी। Hello students, we have completed the first page of chapter 1 of class 6. Now we will look at next page और अलग और पैराग्राफ होगा। तो पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वो ये इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, आधी लाइन इधर है, तो इस पेज पे हम फोकस करेंगे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द विलेज क्रायर बीट द बिग ड्रम ऑल द 7 रोड्स ऑफ इंदौरा टू टेल द पीपल। लेकिन अगली मॉर्निंग, अगली सुबह विलेज क्रायर, मैंने कि जैसा कि नेक्स्ट पहली वीडियो में बताया था, विलेज क्रायर मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो गांव में ढिंडोरा पीटकर कोई न्यूज़ को अनाउंस करता है, तो उसे हम विलेज क्रायर बोलते हैं। तो ये विलेज क्रायर बीट कर रहा था ड्रम को, अगली मॉर्निंग में ड्रम को बजा रहा था, ये बताते हुए कि गांव में स्कूल खुला है और इंदौरा गांव में एक स्कूल खुला है, ये लोगों को बता रहा था ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ भेजें। तोताराम वॉच द अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स गो इनटू द न्यू हाउस जस्ट आउटसाइड द विलेज। तोताराम ने वॉच किया, देखा दूसरे बच्चों को, गर्ल्स को नए हाउस, न्यू हाउस क्यों बोला गया यहाँ पे? न्यू हाउस किसे बोला गया? स्कूल को। स्कूल को क्यों बोला गया न्यू हाउस? क्योंकि वो नया नया उस गांव में स्कूल खुला था। तो आउटसाइड द विलेज के बाहर नया हाउस, नया मतलब स्कूल खुला था जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ को जाते हुए तोताराम ने देखा। ही विश्ड ही न्यू व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। और उसने ये विश किया, ये प्रार्थना की कि मैं भी ये जान सकूं कि वो ये क्या हो रहा है और ये कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। लेटर इन अ डे व्हेन ही वेंट टू टेक द कैटल इनटू द फील्ड्स। बाद में उस दिन जब वो कैटल वर्ड आया, कैटल मीन्स होता है गाय भैंसे, तो उनको चराने के लिए फील्ड में, मैदान में गया। ही लुक्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्कूल हाउस। लुक्ड थ्रू मीन्स झांकना होता है, तो उसने वॉल्स के अराउंड मतलब स्कूल की दीवारों के अराउंड झांका। द वॉल्स वर मेड ऑफ बाम्बू स्टिक्स। और जो वॉल्स, जो दीवारें बनी हुई थी वो बाम्बू स्टिक यानी बांस के लकड़ियों से बनी हुई थी। लूजली वूवेन टुगेदर, जो ढीली सी बंधी हुई थी, वूवेन मीन्स बुनी हुई थी, टुगेदर। एंड तोताराम कुड पीप थ्रू द होल्स। और तोताराम, पीप थ्रू मीन्स होता है झांकना, तो वो उनके होल्स में मतलब जो छेद थे उस बुनी हुई बांस की लकड़ी से दीवालों के आर पार वो देख सकता था। तो पूरा मतलब इस सेंटेंस का है कि तोताराम जो था वो बांस की स्टिक से बनी हुई दीवालों के जो होल्स थे उनके थ्रू झांक रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। इनसाइड ही सॉ अ स्ट्रेंज साइट। अंदर उसने देखा अजीब सा दृश्य देखा। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर सिटिंग इन रोज़। जो बॉयज़, लड़के और लड़कियां थीं, वो रोज़ में कतारों में बैठे हुए थे। एंड द टीचर वॉज मेकिंग स्ट्रेंज मार्क्स ऑन अ बिग ब्लैक बोर्ड। और जो टीचर थी वो स्ट्रेंज मीन्स अजीब मार्क्स बना रही थी, निशान बना रही थी। किस पर? बिग ब्लैक बोर्ड, बड़े से ब्लैक बोर्ड जो आप देख सकते हैं इस सीन में दिखाया गया है। इस ब्लैक बोर्ड में वो मार्क बना रही थी विद अ स्मॉल वाइट स्टिक। विधा किससे बना रही थी? स्मॉल वाइट स्टिक, यानी किसे बोला गया? चौक को। तो वो चौक से मार्क्स बना रही थी।
जो उसे अजीब लग रहे थे और वो पढ़ा रही थी। इसका मतलब है तोताराम सॉ बाला, तोताराम ने बाला को देखा एंड मेड फेसेस एट हिम, और उसे अलग अलग फेसेस बनाकर, मुंह बनाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने, अपनी ओर देखने के लिए उसे बोला या उसे ऐसे फील कराया कि कोई उसे देख रहा है। बट बाला वॉज इंटरेस्टेड इन द मार्क्स, लेकिन जो बाला था उसका मित्र वो मार्क्स में इंटरेस्टेड था, यानी वो जो निशान, वो जो चौक से टीचर लिख रही थी वो उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा था। एंड डिड नॉट सी हिम, और उसने उसको, किसको, तोताराम को नहीं देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्कूल थॉट तोताराम must be better than staying at home or looking after cows. स्कूल, विद्यालय, तोताराम ने सोचा विद्यालय जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि मैं घर में बैठूं और गाय को की देखभाल करूं। लुकिंग आफ्टर जो आप वर्ड देख रहे हैं वो पूरा फ्रेज़ है, उसका मतलब होता है देखभाल करना, तो गाय की देखभाल करूं और घर पे रहूं, इससे अच्छा स्कूल है, स्कूल में जाऊं। ये उसने सोचा, किसने, तोताराम ने। और बाला वुड नॉट लाइक इट सो मच, और बाला भी घर पे रहना और गायों को देखभाल करने को अच्छा नहीं मानता है, इसीलिए वो वहाँ गया है। सो वन डे व्हेन हिज मदर वॉज बिजी ही स्लिप्ड अवे एंड क्रेप्ट इनटू द स्कूल रूम। और एक दिन जब उसकी माता घर पर नहीं थी और घर पर बिजी थी, ही स्लिप्ड अवे। स्लिप्ड अवे मीन्स होता है टू स्लाइड एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से खिसक जाना और चले जाना। एंड क्रेप्ट इनटू द स्कूल रूम, और स्कूल रूम यानी विद्यालय की कक्षा में वो चुपके से, क्रैप्ट पहले भी वर्ड आ चुका है, अभी भी आया है। क्रैप्ट मीन्स मैंने बताया था, क्रैप्ट मीन्स होता है चुपचाप, बिना किस आवाज़ किए, बिना किसी को अपने आप को सुनाए चोरी से बैठ जाना, तो क्रैप्ट मीन्स ये होता है। तो वो क्या करने गया, वो स्कूल रूम में बैठ गया और चुपके से वहाँ पर टीचर को सुनने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, एट फर्स्ट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। पहले तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आया क्योंकि वो कभी स्कूल गया नहीं था। द अदर चिल्ड्रन वर अहेड ऑफ हिम, और जो दूसरे बच्चे थे वो उससे कई आगे निकल गए थे, बहुत आगे चल रहे थे। एंड इवन बाला कुड राइट हिज ओन नेम इन बिग लेटर्स, और जबकि बाला भी अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकता था। तोताराम वॉज अशेम्ड। अशेम्ड मीन्स क्या होता है, लिखा हुआ यहाँ पे एम्बेरेस्ड, आपके लिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आप कभी भी वीडियो देखें तो आप ये जान जाएं कि इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो तोताराम वॉज अशेम्ड दैट द अदर वर सो मच वाइजर देन ही। तोताराम बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड मतलब घबरा गया था, और शर्म से कहते हैं ना कि जो शर्मा जाता है, उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि दूसरे लोग उससे बहुत ही ज़्यादा वाइज़र, बुद्धिमान हैं। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, तो उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो भी कठिन परिश्रम करेगा एंड कैचअप विद देम, और उन सबको पकड़ लेगा, यानी उन सबको पकड़ लेगा, उनके जितना पढ़ लेगा, पढ़ना सीख जाएगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट अगेन, फिर वो अगले दिन फिर वो गया। एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट, फिर वो अगले दिन और अगले दिन और वो स्कूल जाता रहा। हिज मदर थॉट ही वॉज आउट विद द काउज, उसकी मदर ने सोचा कि वो बाहर है गाय के साथ, जो फील्ड में है, मैदान में होगा एज यूजल, जैसा कि वो होता है। एंड शी आस्क्ड नो क्वेश्चन, और उन्होंने उससे कभी भी कोई सवाल नहीं किया कि तुम कहाँ थे और कहाँ गए थे, उन्होंने सोचा वो तो फील्ड में ही रहता है। हिज फादर वॉज ऑलवेज एट वर्क एट दिस टाइम, और उसके पिताजी भी इस समय काम में लगे रहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू लर्न टू राइट। ऐसे इसको बहुत ही ज़्यादा समय हो गया लर्न राइट करने का, यानी लिखने के लिए उसको बहुत समय हो गया लिखना सीखने के लिए। द टीचर ऑफन कॉल तोताराम्स लेटर्स, और जो टीचर थी, जो अध्यापिका थी, वो तोताराम के पत्रों को अधिकतर देखती थी और उसे बुलाती थी।
द ट्रैक्स ऑफ बर्ड्स एंड मेड हिम डू देम अगेन एंड अगेन। और टीचर जो है वो उसे उस लेटर को बार बार लिखने के लिए देती थी ताकि वो अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख जाए। आफ्टर द सेवरल मंथ्स, सेवरल मीन्स कुछ महीने बाद, ही कुड रीड एंड राइट अ लिटल, फिर वो पढ़ना और लिखना थोड़ा बहुत सीख गया था। वन डे व्हेन तोताराम रिटर्न होम आफ्टर स्कूल, एक दिन जब तोताराम स्कूल के बाद लौट रहा था, ही फाउंड हिज मदर टर्निंग अ लेटर ओवर एंड ओवर इन हर हैंड। तो उसने क्या पाया कि उसकी माता के हाथ में एक लेटर, एक पत्र है जो ओवर एंड ओवर मीन्स होता है बार बार, जो वो बार बार टर्न कर रही थी, पलट रही थी और देख रही थी। नेक्स्ट, द मैन हु रीड एंड रोट ऑल द लेटर्स फॉर द पीपल ऑफ इंदौरा वॉज अवे। और जो आदमी इंदौरा के लोगों के लिए पत्रों को पढ़ता था और लिखता था वो इंदौरा से दूर चला गया था, दूर था। सो तोताराम्स मदर सेट लुकिंग एट द लेटर। तो इसीलिए तोताराम की जो माता थी वो बैठी हुई थी और पत्र को देखे जा रही थी। बिफोर तोताराम थॉट ऑफ वॉट वॉज डूइंग, ही सैड। तोताराम के सोचने पर कि वो क्या कर रही हैं, तो उसने कहा, लड़के ने, तोताराम ने, गिव मी योर लेटर। अपनी माता से कहा, माँ मुझे लेटर दो, मुझे पत्र दो, एंड आई विल ट्राई टू रीड इट आउट, और मैं कोशिश करता हूँ इसे पढ़ने की। तो हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड। तो उसकी माता बहुत ही आश्चर्य में आ गई।